जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई आज देवांश बेहद ही परेशान है क्योंकि 2 दिनों में सामूहिक विवाह होने वाला है और अब तक मासा को ये बात पता ही नहीं है कि देव और वसुधा इस सामूहिक विवाह में शादी करने वाले हैं। ऐसे में देखिए कैसे वो अपने भाई से अपनी इस परेशानी को बांट रहा है। इस छूट को संभालेंगे कैसे? हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना, और शायद इसी में भगवान की मर्जी है। शायद इसलिए सामूहिक विवाह की तारीख कल की निकली और गुरुजी ने 2 दिन का समय दिया। तो सिचुएशन समझ रहा है अभी। काकू और वसु को लगता है ये शादी मासा की मर्जी से हो रही है, लेकिन मासा पापा को तो पता ही नहीं कि कल मेरी शादी है। कल वहां पर सारे लोग एक साथ हो गए, किसी ने किसी से कुछ कह दिया तो बाकी सबको तो हम लोग मैनेज कर भी लेंगे, लेकिन हमें वेन्यू तक पहुंचने से पहले वसु को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि वो मंडप में इतने सारे अरमान लेके बैठ जाए। आई नो कि एक लड़की के लिए ना उसकी सास के आशीर्वाद से मिल रही शादी के अलग ही महत्व होता है, इसलिए हमें उसे बताना होगा कि इस घर में ना तो मासा को ना ही किसी और परिवारजन को इस रिश्ते के बारे में मालूम, और ऑब्वियसली ना इस शादी के बारे में कोई भी जानता। एक प्रॉब्लम नहीं ना 10 है। ऐसे में वसुधा देव की सारी बातों को सुन लेती है और साफ साफ इस शादी को करने से इनकार कर देती है। कि सच में उन्होंने अभी तक कुछ स्वीकार नहीं किया है? मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो स्वीकार या अस्वीकार करने की बात ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उन्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन कब? चल करते करते हम यहाँ तक आ गए। बाबू साहब ने अभी भी यही लागे है कि उनकी बेटी पूरे परिवार और खासकर देवी हुकुम की सहमति से अपने ससुराल जाएगी, इसीलिए वो कोठी वापस लौट कर आए। आपने ठीक नहीं किया देव सर, मैं अपने बाबू साहब और आपकी मासा को धोखे में नहीं रख सकती। लेकिन अविनाश वसुधा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा है कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा पता है आपको? बात चोरी की नहीं है देव सर। देवी हुकुम, आपको पता है देवी हुकुम ने जब पता चला था कि हम दोनों शूटिंग वाली शादी में एक साथ बैठे हैं तो वो कितनी नाराज हो गई थी। फिर हम दोबारा से उनसे ये सब क्यों छिपा रहे हैं? मेरी बात सुनो, मुझे उस मंगलसूत्र के बारे में पता है। उस शादी और इस शादी में बहुत फर्क है। हम बस एक शूटिंग के लिए उस वक्त एक साथ बैठे थे। भले तुम्हारे मन में बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन मैं तो बेखबर था और इसीलिए तुमने उस शादी को अकेले आज तक निभाया। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम ये शादी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्म तक निभाएंगे। वापस किसी और को बताने का टाइम भी नहीं है, इसलिए हमें शादी कल ही करनी होगी। ऐसे में देव भी वसुधा पर भड़क उठता है, साथ ही साथ अपनी नाराजगी भी जताता है। इतना ही नहीं, आखिरकार देव वसुधा को इस शादी के लिए मना भी लेता है। ऐसे में देखना होगा कि कैसी होगी देव और वसुधा की शादी। तो ठीक है, कल की शादी नहीं होगी। बस करो वसु, तुम तो बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई हो। तुम्हें पता है ना गुरुजी ने क्या कहा था? अगर 2 दिन तक हमारी शादी पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ नहीं हुई तो मेरी जान को खतरा है। और अगर तुम्हें सच बताकर शादी करनी है तो जाओ, बता दो सब कुछ मासा को। अगर तुम्हें सच बताना है ना, तुम्हें सच से प्यार है ना, तो बताओ। भले ही तुम्हारे सच में मेरी जान भी चली जाए तो। देव सर, आज कह दिया, दोबारा ऐसे मत कहिए। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का मसाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।